20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। मुमरा जामा मस्जिद के इमाम साहब का हुजरा और कमरा विवाद पर क्या बोले उनके युवा समर्थक। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा जामा मस्जिद का जो विवाद चल रहा है इमाम साहब के हुजरे को लेकर, उस पर हम एक और आखिरी भाग आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जितनी हमने खबरें की है उसका फिलहाल का यह आखिरी भाग है। तो इसमें हमने पहले भाग में आपको इमाम साहब ने क्या कहा वो बताया। उनके युवा समर्थक क्यों कर इस मुद्दे को लेकर के खड़े हुए हैं और जुमा की नमाज के बाद जो भी वहां पर तल्ख जबानी हुई या जो भी गर्मा गर्म बहस हुई है उसका असल मामला क्या था और क्यों कर ये युवा वर्ग इमाम साहब के साथ खड़ा है। 2 वर्ष पहले ट्रस्ट से कहा गया है, इत्तला दी गई है, लगातार बताया गया है। तो ट्रस्ट ने जब अनसुनी की है तो बात जो है अवामुन नास में आई, इसलिए जो है इमाम साहब को वो बात कहनी भी पड़ी और इसीलिए हम खड़े हुए हैं और किसी तरह की हमने ट्रस्ट के साथ कोई बदतमीजी, कोई किसी तरह की कोई गलत हरकत वगैरह हमने नहीं की है। ट्रस्ट ने ही मस्जिद की तामीर का काम बंद करने का और चंदा लेने का खुद होकर के बोर्ड लगाया। हम में से किसी ने बात उनसे नहीं की है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि 23 साल के हमारे इमाम हैं तो उनके हुजरे का जो मसला है जिस मुताबिक वो बता रहे उस मुताबिक उन्हें वो करके इस मसले को खत्म किया जाए, यही इन युवा समर्थकों ने कहा है। देखिए ये दूसरा भाग दिखा रहे हैं, इसमें ये तमाम युवा समर्थक इमाम साहब समेत क्या कह रहे हैं। पहली बात आप इस बात को समझिए कि इमाम साहब मस्जिद में 23 सालों से कभी किसी को कोई तकलीफ आई नहीं है। इमाम साहब ने क्या किया 23 सालों में, क्या किया 23 सालों में? बराबर इमामत किए, लोगों के दिन का जज्बा बढ़ाए, लोगों के घर में जो भी मसले थे जो भी आए इमाम साहब के पास में उसका बराबर उन्होंने हल किए। बराबर है। और हर चीज़ हमारे घर की, जैसे हमारे घर में निकाह होता है, हमारे घर में कुरान खानी होती है, हम सब इन्हीं से कंसर्न करते हैं। मैं वहीं रहता हूँ जिस विभाग में, मेरा बचपना वहीं पर गया। तो हम लोगों की किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारी ट्रस्टियों से हमने कभी कोई ज़ाती दुश्मनी की है नहीं, ना हमारा कुछ है। जब इमाम साहब ने हुजरे की बात कहे तो हमारा सिर्फ इतना ही सवाल है कि उनको हुजरा जो आधे मालवे बनाए देने में तकलीफ क्या है वो हमको बता दे। कल यही चीज़ मैंने अब्दुल्ला मामू से भी कहा कि आप जाके उनसे पूछिए कि तकलीफ क्या है। कोई अगर एक वैलिड रीज़न है तो हमको बताए तो हम उस पर बात करेंगे, और अगर नहीं है अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो तुमको फिर देने के लिए हुजरा तकलीफ क्या है। अभी ये जो इमाम साहब है, इमाम साहब ने 2 साल पहले उन लोगों का 2 साल में उन लोगों ने कोई हल नहीं निकाला, तब जाकर इमाम साहब ने ये बात अपने अवाम के साथ में, अपने नमाजों के साथ में कहा। डायरेक्ट नहीं कहा उन्होंने। आपने उनका इंटरव्यू लिया, आपने देखा उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा। हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कुछ भी नहीं है। ट्रस्टी भी अपनी जगह सही है, उन्होंने माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद तामीर की है, कुछ भी मस्जिद के अखराजात है वो पूरे करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको उनका अजर देगा। इमाम साहब ने जब कहा हमारे दिल को बुरा लगा, हमने इमाम साहब से बात आकर कही, हमने आपसे आकर पूछा, इन्होंने हमको बात बताई, हमने कहा हमसे आगे जो हो सकेगा हम करेंगे। हमने जुमा की नमाज में उनसे ये भाई ने बात की है, उनको ऐसा लगा कि भड़क के बात किए, बट वो उसका मिजाज ऐसा है, वो जो है ना उसका मिजाज उस तरीके का है। नहीं मगर उसमें ये बताया जा रहा है जो चंदा ये बंद कीजिए, पहले ये कीजिए, ऐसी भी बातें हैं। भाई मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वहाँ पर बात क्यों थी, जब ये सलमान बात करने के लिए गया ना सलीम भाई से, तो सलीम भाई ने क्या कहा कि बोले जब पूरी मस्जिद का काम तामीर हो जाएगा उसके बाद में मुझे देखेंगे करना है या नहीं करना है और क्या कैसा करना है। हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले, उसके बाद दिखेंगे। तो सलमान ने क्या बोला, अगर ये गलत होगा तो मैं भी गलत करूँगा, क्योंकि उनका जवाब वहाँ से इसके लिए इसने इस तरीके से बोला। मतलब आपका साफ ये कहना है ट्रस्टियों ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया और इसके लिए मतलब जो वहाँ यंग लोग थे उन लोगों ने रोड ले बात की। हाँ बराबर है, इस वजह से उसने बोला अगर आप लोग गलत करोगे तो मैं गलत करूँगा, उसने ये अल्फाज बोला था। बराबर है। फिर सलीम भाई ने क्या बोले
कि हम लोग चंदा बंद कर देंगे। हम लोग ने कहा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप चंदा चालू रखो, चंदा बंद रखो, मस्जिद का तामीरी काम चालू रखो, बंद रखो, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, ना ही उसका इमाम साहब से कोई कंसर्न है, ना ही हमारा उससे कोई कंसर्न है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब के हुजरे के लिए बात करने के लिए गए थे। वो भी कब गए थे? जब इमाम साहब ने अवाम के पास में रखा। और इमाम साहब ने अवाम के पास में कब रखा? 2 साल बाद। 2 साल पहले इनको बता चुके थे। 2 साल पहले बात को समझ रहे, 2022 में समझ रहे। तो इस चीज़ और वो जो लोग ने बैनर लिखकर लगाए हुए हैं, उन लोगों का वो बैनर जो है वो पूरा गलत है। ये भाई इस बात के गवाह है, शाहिद भाई बराबर है। शाहिद भाई आगे आ जाइए। वहाँ पे क्या बात हुई थी सलीम भाई के सामने? सलीम भाई के सामने बात ये हुई थी कि भाई आप इमाम साहब को हुजरा दो। इमाम साहब ने क्या रिक्वेस्ट था, वो भी बराबर, वो भी रिक्वेस्ट था, वो बात कर रहा था। हमारा कोई बराबर है। उन्होंने क्या बोला? बनने के बाद देखेंगे। उन्होंने क्या बोले? सेवा ने कहा जब तुम गलत तो हम भी गलत करेंगे। तो उन लोगों ने क्या बोले? उन लोगों ने क्या बोले? क्या बोले? भाई हम लोग मस्जिद का चंदा बंद कर देते। हम लोग ने बोले ठीक है तुम्हारे ऊपर है। और इसके ऊपर क्या लिखे लोग ने? बैनर पे क्या लिखे? बैनर पे क्या लिखे? इमाम साहब ने भड़काऊ भाषण दिए। अभी आप लोग ये पूरी आवाम फैसला करें। इमाम साहब ने अगर 2 साल पहले उनको बताए, 2 साल पहले उनको बताया, बाद में आवाम को बताया, तो इमाम साहब ने इसके अंदर क्या भड़काऊ भाषण दिए? ये इसमें क्या गलत कि इमाम साहब ने पहले तो की जब सुनी नहीं जा रही है तब आवाम ने बोला। उन लोगों ने ये सवाल जब मैंने चैनल पे भी किया था, ये 30-35 साल से हजरत यहाँ है, तो आज ये मसला क्यों उठ रहा है? हाँ, वही मैं तो बोला ना। तो ये आज ये मसले क्यों हो रहे हैं? आज आप लोग भी बोल रहे हैं, इमाम साहब भी बोल रहे हैं, तो उन लोग उसमें जवाब क्या दिया गया था? हमने जो पहले रूम तैयार किया है वो हमने सईद अली भाई साहब को बुला के बाकायदा दिखाया है, और जो नीचे उजरा उनका हजरत का जो बनना है वो पार्टीशन का पूरा बनेगा। जब पूरा यहाँ का काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो बनेगा। हमने देने से इनकार कहाँ किया था सैयद अली भाई साहब के इधर? सुनिए, मैं ये पॉइंट हो नहीं पाएगा, घड़ी घड़ी मिस हो जाएगा। पहली बात तो ये जो मामला जो गड़बड़ा है, आज जो इश्तियाल वाली जो बात है, वो सिर्फ इसलिए हुई कि उस वक्त पुलिस ने इमाम साहब को मस्जिद से लेके गई, वो पब्लिक भड़की हुई थी। पहली बात, क्योंकि इशू तो 2 साल से चल ही रहा है। इमाम साहब को लेके गई तो पब्लिक भड़की, तो फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि भाई हो जाएगा क्या क्या वो हम देखेंगे बाद में। और ये जो सैयद अली भाई साहब के पास बात कर रहा है, ये बात करना ठीक है, ये सब वादे हैं। आज एक लेटर लिख के दे दें, हम हमारा ये सारी कोशिश ख़त्म कर देंगे कि भाई इमाम साहब। और एक चीज़ ये ऐसा बोर्ड वैसा लगाए ना बाहर। हाँ, ऐसा बोर्ड, एक बोर्ड लगा दो। और एक छोटा सा मुद्दा जो क्लियर हो नहीं पाया अभी तक। क्या कह रहे हैं कि उधर लिफ्ट लगने वाली है, ऊपर मिलेगा लिफ्ट लगने। ये अरे आज मैं भी वहीं का नमाजी हूँ। आज आधे माले पर नायब इमाम है, पहले माले पे सब लोग सेट हो गए। इमाम साहब के लिए बोले लिफ्ट लगेगी, जब लिफ्ट लगेगी ना पहले इमाम साहब को दे दो, चलो लिफ्ट लगेगी तो बाद में चले जाएंगे इमाम साहब हो चुके का 4थे माले पे लिफ्ट लगे। अभी यानी लिफ्ट लगने तक इमाम साहब को इंतज़ार किया जाएगा 1 साल तक, और ऊपर नीचे किया जाएगा। तो ये कि मतलब ये कहना है साफ तरीके से, जब तक लिफ्ट लगती नहीं है तो ये जो है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अल्फाज नहीं पकड़ा, जब तक कहने मतलब कि सब लोग को दे दिए ना तो इमाम साहब को लिफ्ट के लिए क्यों रोका जाएगा। और दूसरी चीज, इमाम हो कोई भी हुजरे में होगा, आम पब्लिक आके मिलेगी। उनकी जो मांग है ना, मेरा बोलने का मतलब उनकी मांग है हुजरे में यदि इमाम साहब को परेशान किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ग्राउंड फ्लोर में हो, पहले माले पे हो, हम अपने मसले मसाइल जल्दी से पूछे, और हमको मसले पूछने के 4थे माले जाना पड़ेगा, और दूसरे जो कारकुन लोगों पर नीचे गएंगे। बिल्कुल गलत है। इमाम है वो हुजरा नीचे ही होता है, हम पब्लिक जो मसले मसाइल उनसे जाके पूछेंगे। और जो इश्तिहार का मामला हुआ था, ट्रस्टियों की वजह से, के बोलने की वजह से पुलिस इमाम साहब को मस्जिद में से लेके गई थी, वो इश्तिहार हुआ था। कल जो है आज जो इश्तिहार है ना, वो इश्तिहार है। मैं इसीलिए आया हूँ। ट्रस्ट ने गालिबन, क्योंकि कल नमाज जोहर से पहले पुलिस का फ़ोन आया कि आप आ जाइए, तो हमने कहा नमाज का टाइम है, मैं नमाज पढ़ा के आया हूँ, कल का है। तो मैंने कहा कि सर नमाज, मतलब ये जुम्मा के दिन का मामला नहीं है, ये कल का है। जी हाँ। तो कल जब हम गए, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि पुलिस इतनी बड़ी मस्जिद को बगैर किसी तहरीर के, बगैर किसी कंप्लेंट के, अब क्यों पुलिस इतनी मजबूर थी कि हमको बार बार फ़ोन करके बुला रही थी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। जी जी।
खैर दोहर पढ़ा के मैं गया, मेरे साथ परवेज भाई भी गए, जो भाई साहब के ऑफिस में रहते हैं। जी। तो अल्लाह का शुक्र है, उनको मैं उनके घर से बुलवा के ले गया। वहाँ जाने के बाद एक सादे कागज़ पर जिसमें मराठी लिखा हुआ था, हमको तो मालूम नहीं क्या क्या वो था जी। बोले यहाँ दस्तखत कर दीजिए। तो मैंने कहा सर जब मेरा कोई मसला ही नहीं है तो मैं इस पर दस्तखत कैसे करूँ। पहले मोबाइल नंबर मांगे, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, बाप का नाम क्या है मैंने वो दे दिया, रहते कहाँ हो मैंने अपने घर का एड्रेस दिया, यहाँ दस्तखत कर दो। मैंने कहा कि नहीं सर मैं दस्तखत नहीं कर पाऊँगा। बहुत जोर दिए, इत्तफाक से उतने में मोइनी मिल्लत साहब का फ़ोन लग गया, मोइन मियां साहब का। हज़रत सुनकर बहुत अफसोस किए कि हाँ इतनी बड़ी मस्जिद के इमाम को मस्जिद से जो है वो पुलिस चौकी में मतलब बुलवाया गया। ये बड़े अफसोस की बात हुई। उन्होंने किसी से बात किया होगा, फिर मुझे फ़ोन पे बताया आप बगैर दस्तखत किए हुए जाइए, मैं बात कर लेता हूँ। अब आप क्या बोले आपस में बात कर, पुलिस चौकी पर इमाम को लेके जाया जाएगा और आपस में कोई अपनी दौलत का, कोई अपनी शोहरत का, कोई अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करता है। मैं गरीब अगर किसी से अपना दुख दर्द बयान करना चाहूँ तो किससे कहूँ, आप ही लोग बताइए। मैं अपने आवाम से टरस के पहले कहता हूँ, चल ना सुने तो आवाम से तो कहना ही पड़ेगा। भाई वो बैनर के ऊपर ही बात करना, बैनर गलत लगा हुआ है। गलत बैनर गलत लगा हुआ, बैनर गलत लगा हुआ है। मुझे बदनाम करने के लिए लगाया है। साजिश से हम लोग की। आवाम के नौजवानों ने सलीम भाई से कहा ही नहीं था कि मस्जिद का काम बंद करो। जब वो बाहर निकले मस्जिद से, जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने मस्जिद से बाहर निकल के सबसे पहले मुझे कहा बहुत ही गलत अल्फाज में कि चले आप यहाँ से चले जाइए। मैंने बोला सलीम भाई अब अच्छे से बोलो क्या बात है। बोले अभी तू यहाँ से चले जा, आज से मस्जिद का काम बंद जब तक इमाम का फैसला नहीं हो जाता। बस ये उनकी ज़बान है। और इन्होंने बोर्ड पे लिखे कि नौजवानों ने आकर मस्जिद की ट्रस्ट से कहा कि मस्जिद का काम बंद करिए जब तक इमाम का फैसला नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी जबान से ये बात नहीं कही। और इस बात के गवाह ये भाई बहुत से लोग हैं, कोई भी हम नहीं लोग सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत जने हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने गए थे वहाँ पे। बात करना चाहूँगा माशाल्लाह जामा मस्जिद से रिलेटेड जो भी बात इमाम साहब ने की है, जो उनको जो भी मसले पर अभी जो परेशानी है, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ये मसला जल्द से जल्द अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाए। और इतने अच्छे ट्रस्टी होने के बाद, इतनी अच्छी तामीरें करने के बाद, इतना अच्छा फंड करने के बाद में जो भी मस्जिद के लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इतने से छोटी सी बात के लिए इमाम साहब को अगर बाहर आना पड़े तो आप लोग की इज्जत खराब हो रही है। और मुमरा की जामा मस्जिद है, पहली बात आपको ये सोच रखना चाहिए आप किस मस्जिद के ट्रस्टी होकर के, आप किस मस्जिद के ट्रस्टी होकर के, आप किस मस्जिद के ट्रस्टी हो, आपको ये ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से इंशाल्लाह आप मैं तुमको एक बात कोशिश करो जल्द से जल्द मसले को ख़त्म करिए। सबसे मेन है ना इमाम साहब है, इमाम साहब